Hello friends, welcome to Global Online University. So friends, in this video I'll be discussing few previous year MCQs on communication topic. So दोस्तों from ये वीडियो से मैं हिंदी में भी जो है तो आपको जानकारी दूंगा, और ये जो वीडियो है इसमें जो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी रहेगा। आप लोगों की डिमांड थी तो मैं यहाँ से जो है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। Which is the biggest news agency of India? So friends, they have asked which is the biggest news agency of India, and options are PTI, UNI, NA, AP, Samachar Bharati. So friends, I'll come up D, that is Samachar Bharati. It was merged with PTI in 1976. तो ये तो ऑप्शन खत्म होता है। उसके बाद UNI is United News Agency of India, so it is not biggest. And non-aligned news agency pool, that is NAP, ये अफ्रीका और रशिया यहाँ का इन लोगों का मिला के है, एंड इट इज ऑल्सो डिसबैंडेड। तो अभी जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी है वो है PTI, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दिस इज somewhat conglomerate, or I would say it is a cooperation of around 500 newspapers across India, and it has more than 1000 employees. So it is the biggest news agency in India. So PTI is the correct answer. Moving on to the next question. The question is Prasar Bharati was launched in the year. So दोस्तों प्रसार भारती को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1997। और प्रसार भारती है क्या? तो प्रसार भारती इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। तो before 1997 the Prasar Bharati or All India Radio and Doordarshan were directly under the Ministry of Information and Broadcasting। तो ये जो है तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर थे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। सो 1997 के बाद उन लोगों को मर्ज करके प्रसार भारती को बनाया गया है। तो याद रखिए 1997 में प्रसार भारती जो है तो एंड और एक चीज ये है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको जो है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। और ये भी आप समझिए स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसको जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होती है वो पहले से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो ये डिफरेंस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज All India Radio before 1936 was known as। So friends, All India Radio जो हम लोग सुनते हैं वो उसका जो नाम before 1936 was इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो आप ये समझ जाइए कि इंडिया में जो रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ वो 1923 से ये प्राइवेट था, और आफ्टर 1936 गवर्नमेंट टुक इट ओवर एंड नेम्ड इट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो एंड इसको जो है तो नाम आकाशवाणी जो नाम लोग हम सुनते हैं कि इंडियन ऑल इंडिया रेडियो का जो आकाशवाणी नाम है दैट वाज गिवन इन द ईयर 1957। So remember these two things. In the year 1936 it became a government service and named All India Radio, and in the year 1957 it started using name Akashvani. So these are the two things. Moving on to the next question. The question is the communication with oneself is known as। So friends, there are two types of communication। interpersonal communication जो होता है between two persons that is called interpersonal communication। So जो दो लोगों के बीच में communication होगा, जो इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होगा उसको कहते हैं कि interpersonal communication। एंड communication with oneself or with yourself is called intrapersonal communication। Remember, अपने खुद के साथ जो संचार किया जाता है उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। और ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो है तो ये एक कम्युनिकेशन है ये एक अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो और ग्रुप कम्युनिकेशन इज बिटवीन द ग्रुप्स। So I hope you got it. Intrapersonal communication is communication with oneself. Moving on to the next question. The question is right to impart and receive an information is guaranteed in the Constitution of India by an article। So सूचना का आदान प्रदान और प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा कौन से अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? So friends, the right to speech and information that also covers
the right to impart and receive information, and that article is 19(1)(a). So remember, this is important. Right to free speech and information also has right to impart and receive information. The next question is total number of members in the Press Council of India are. So friends, पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है. सो फ्रेंड्स, इट्स ए वॉचडॉग. ये प्रेस की जो अनइथिकल कंडक्ट्स है उस पर नज़र रखता है. ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैट्यूटरी जो एक्ट है इससे बना गया है 1966 का, और इसका जो फंक्शनिंग है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 उसके तहत ये काम करता है. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो चेयरमैन होता है कॉमन रिटायर्ड जज होता है. और इसके जो टोटल काउंसिल मेंबर्स ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आर 28. रिमेंबर, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज 28 members. Moving on to the next question. So DTH सर्विस was started in the year. So भारत में जो है तो DTH सेवा कब से शुरू की गई थी. सो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप में से अगर कोई अभी भी DTH सर्विस देखता हो तो ज़रूर. आई विल बी हैप्पी टू सी पीपल वॉचिंग दिस DTH सर्विस. एंड दिस DTH सर्विस वॉज लॉन्च्ड in the year 2004. So remember, this DTH service was launched in the year 2004. Moving on to the next question. Question is feedback of a message comes from. So friends, feedback क्या है? Feedback is a reaction of a reader or say of a viewer. अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करोगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करोगे, उसको भी फीडबैक कहा जा सकता है. तो मतलब फीडबैक ऑफ अ मैसेज. सो आप लोग समझ चुके होंगे कि फीडबैक ऑफ अ मैसेज कम्स फ्रॉम ऑडियंस. सो रिमेंबर दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The collection of information in advance before designing a communication strategy is known as. So friends, just now we have seen what is feedback. Feedback is a message. It is a reaction to the message, but before you pass the message you want to take the opinion of the audience. So जो हम लोग जो collection of information in advance before designing a communication strategy is called as opinion poll. So remember this. Move on to the next question. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है तो कमेंट सेक्शन में देना है, और आपको ये बताना है कि नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. तो आपको ये कमेंट में बताना है. इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज सब्सक्राइब टू ग्लोबल ऑनलाइन न्यूज. थैंक यू फॉर